नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे पास 10वां का मैथ सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन हमारे पास में है। सेट एफ हमारे पास यहाँ पर दिया सेट एफ हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें कि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सबको मैं सही आंसर आपको बताने वाला हूँ। आप सभी अपना-अपना प्रश्न रख करके सामने उसको मिला लें कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। तो चलिए हमारे पास यहाँ गणित का मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हम इसको आगे बनाते हैं। चलिए हमारे सामने पहला नंबर प्रश्न देखिए बनाएँगे हम, यहाँ बनाए हुए हैं। यहाँ पर अभी क्या करना है आपको बस सिर्फ़ आंसर मिलाना है, क्वेश्चन के साथ में क्या है फंक्शन मिलाना है आपको। पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पर, तो पहला नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर का बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में है यहाँ पर, 4 नंबर प्रश्न में 2 पासों को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए जब 2 पासा फेंकते हैं तो उसको संभव परिणामों की संख्या क्या आता है? 36 होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 5 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको यहाँ बनाएँगे नहीं, सिर्फ़ आंसर बता रहे हैं, आप आंसर मिलाते चलें क्योंकि हमने ये सारा का सारा आंसर हम अपनी कॉपी में बना कर के आंसर हमने पता कर लिया। तो एकदम आपको 100% एकदम सटीक आंसर मिलेगा, इसे मिला लेंगे। अगर कुछ गलत भी होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक से अधिक जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। 9 नंबर प्रश्न है, 9 में कह रहा है कि एक पासे के फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर में इसमें सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है आपका, सार्व अंतर कौन होगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, 12 नंबर समांतर श्रेणी में कौन नहीं है वो पूछ रहा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है 13, 13 नंबर प्रश्न में है कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में 12वां पद ज्ञात करने के लिए कहा, 14 नंबर में 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। 12वां पद यानी कि टीएन के फॉर्मूला को बना करके आपको ये पता करना होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको इसमें बी आपका राइट आंसर है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न में देखिए, ये दिया हुआ समांतर श्रेणी में एक्स का मान ज्ञात करना है। ये सब प्रश्न कितना बार बच्चों को हमने बताया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न में है पदों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी कि n ज्ञात करना है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या आता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी। अब है 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखिए, 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर का जो प्रश्न आपको दिया है उसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 23 नंबर में भी ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर में 24 नंबर का 24 का है ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए बनाएँगे हम नहीं क्योंकि बनाने में समय काफ़ी लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, आप मिला लीजिए। और आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत है, आप ज़रूर कमेंट में बताएँगे। 25 नंबर प्रश्न है या 25 नंबर ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। 26 नंबर प्रश्न में यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपने कितना सही कितना गलत बनाया। 27 नंबर प्रश्न है यहाँ, 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ इसको सॉल्व करना था, तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर भी उसी प्रकार का प्रश्न है, 30 नंबर भी उसी प्रकार का प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है साइन 31 में ए 60 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान क्या होगा? इसमें आपको 60-30 का मान बैठा करके आपको वहाँ पर लिख देना था, बनाना था, तो आपका 31 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न में देखिए, 32 नंबर प्रश्न में भी आपको यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए कहा 32 का, तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर में आपको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना कहा था, 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए त्रिकोणमिति से बहुत सवाल दिया हुआ है, त्रिकोणमिति का आपका बहुत ज़्यादा सवाल है। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर दिया हुआ है, देखिए प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, और 35 का आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में है कि ए और बी दो जो है न्यून कोण इस प्रकार दिया हो कि साइन ए बराबर कॉस बी हो, तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
36 के बाद है 37 नंबर। देखिए ये थोड़ा-सा आपको क्या है, मान आपको यहाँ क्या करना है, इसको भी मान निकालना है, बैठाना है। ये भी थोड़ा आप आराम से बनाएँगे तो बन जाता है। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर 38 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 39 में कह रहा है कि किसका मान 1 के बराबर नहीं है, 39 में है किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40 का है, 40 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम 6 पदों का योगफल करा है, 6 पदों का योगफल आपको यहाँ पर निकालने के लिए करा है, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में समांतर श्रेणी का 216 का मध्य पद क्या हो जाएगा, यानी कि बीच वाला पद क्या हो जाएगा, तो 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का चतुर्थांश में देखिए कहा कि किस चतुर्थांश में है, तो 43 नंबर प्रश्न में पूछा कौन सा चतुर्थांश है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय में है, द्वितीय में है। 44 नंबर में एक्स अक्ष से दूरी में कौन सा होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर है, 45 नंबर प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 46 का है, 46 का ऑप्शन नंबर आपका बी, 46 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये है, ये लिखे हुए हैं, इस हिसाब से बनाते हो तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गया आपका। अब है 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन इसमें कह रहा है कि कौन भुज है, तो भुज कौन होगा, कोटि कोण। तो आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है, तो बड़ा आसान था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी था। 48 नंबर प्रश्न में देखिए, 48 नंबर प्रश्न में हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर में है दोनों अवस्थित है, देखिए कह रहा है कि दोनों अवस्थित है किस पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष के एक ओर या एक्स अक्ष के दोनों ओर हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का सी। 51 में कह रहा है कि कौन दशमलव प्रसार शांत में है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला आपका होता है क्या, पी बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला पर अगर आ गया तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो आपका प्रश्न में यहाँ 51 नंबर जो था उसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर भाग एल्गोरिदम का दिया हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया, बी का मान दिया होता है आर, यानी कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर ज्ञात करना है, मतलब कि शेषफल ज्ञात करना है, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0, 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर में देखिए, 53 में शून्य कौन हो जाएगा, इसमें शून्य कौन होगा, तो 53 का देखिए शून्य क्या, -4 को बराबर के उधर कर देंगे तो +4 हो जाएगा, और स्क्वायर को भेजेंगे तो 4 रूट में हो जाएगा, और रूट से बाहर निकल जाता है 2, तो 2 एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, इसका ऑप्शन नंबर 53 का यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, बगल में यहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बना करके रखा गया हुआ है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 53 के बाद 54 नंबर। 54 में द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करिए क्या? तो विवेचक देखिए, विवेचक यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर है, 55 में शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान ज्ञात करना है, तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर, 56 का ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी, 56 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 इतना का शून्य ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करना है और बनाना है, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। 57 नंबर में समीकरण इतना के मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे कब? जब क्या होगा? जब 0 बड़ा हो जाएगा, जब 0 बड़ा हो जाएगा डी से, तो यहाँ पर जो ए, बी, सी दिया है उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 59 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का क्या है, अनुपात करना। तो देखिए मूलों का योग 6 आता है, गुणनफल 4 आता है, इसका अनुपात कर देंगे हम, तो इसका 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 60 में पूछा है कौन बहुपद नहीं, कौन बहुपद में, तो हम बताए हुए थे कि अगर बटा में यानी कि हर में अगर आपका x दिया हुआ है तो वो आपका बहुपद में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर में 61 नंबर का प्रश्न में देखिए, 61 नंबर का प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न में 62 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर लगा रहे हैं, आप लोग को सिर्फ मिला लीजिएगा क्या सही है आपका क्या गलती है। 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 63 का ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। 64 के बाद आपका अगला प्रश्न आता है 65, 65 नंबर का आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 66, 66 के बाद 66 में आपका हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 66 के बाद आपका 67 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की परिधि 2x से बढ़कर 4x हो जाता है, तो इसका नया क्षेत्रफल बताइए, इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो 67 67 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना ऑप्शन नंबर डी। 68 का 68 में आपका 68 का ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
68, 68 के बाद 69 नंबर का यहाँ पर 69 का आपका ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 70 नंबर का 70 का ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 के बाद 71 नंबर में पूछा कि कौन द्विघात समीकरण में है, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद के शून्य की यदि इतना दिया हो तो द्विघात बहुपद इसका क्या करिएगा, इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को बस आपको बैठा देना था, हो जाता है आपका आंसर। 73 का आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी -4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया तो बहुपद ज्ञात कीजिए, देखिए सेम प्रश्न तरह से है, उसी प्रकार के 74 नंबर, तो 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 74 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर है, 75 नंबर का आप ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर इतना का एक हल है, बताइए इसमें से एक हल कौन होगा, एक्स और वाई का एक मान कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 76 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब कह रहा है कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देते हैं तो दिया जाता है, तो भागफल जो होगा उसका भागफल का घात कितना हो जाएगा, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो घातों की संख्या यहाँ पर दो हो जाएगा। 78 नंबर में फिर देखिए 78 नंबर 625 का भाज्य गुणनफल 5 का घातांक क्या है, तो देखिए 5 का घातांक क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर 79 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 20 में के का मान ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर 80 का प्रश्न है, 80 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कितने हल है तो कोई हल नहीं, 80 हो जाएगा 80 का। 81 नंबर प्रश्न है, 81 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, 82 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 82। 83 को सिंप्लीफाई करना था, इसको सॉल्व करते तो बन जाता 83 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है, 84 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 84 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 85 में 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, देखिए 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो ये तो गोले का यहाँ पर फॉर्मूला, आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला पूछा, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 85 के बाद 86 में है टेन थीटा बटे सेक माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटे सेक प्लस 1 का यहाँ पर कितना माना जाएगा, तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 86 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, मान बैठा करके आपको क्या है उसका आंसर ला देना है, तो 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 87 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। 88 88 का ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी है, 88 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 के बाद आपका 89 नंबर प्रश्न है, 89 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 है, 90 दो बेलन है, उसकी त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1:4। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा आंसर यहाँ पर ए। 92 नंबर है, 92 नंबर का एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो उसका प्रत्येक किनारा पूछ रहा है, घन का प्रत्येक किनारा, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, 92 का ऑप्शन नंबर सी है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही कितना गलत है, और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर 93 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 94 इसको बनाइएगा फॉर्मूला पर, तो 94 का आंसर आ जाएगा, 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 95 नंबर, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। बड़ा आसान आसान प्रश्न सब था ऑब्जेक्टिव में भी। 96 नंबर है, 96 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 96। 97 नंबर में देखिए 6, 8, 9 एक्स और 13 का माध्य बराबर 10 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ देना, जितना संख्या था उसे भाग लगा देना था। आज का माध्य दिया हुआ है 10, तो माध्य के बराबर में 10 आता है, तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, देखिए तो सबसे पहले तो इसको क्या करना था हमें बढ़ते क्रम में सजा लेना था, और बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद में आपको क्या जो बीच का संख्या था उसको निकाल देना था यहाँ पर, तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16। 99 नंबर प्रश्न, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला था a+b/2, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर प्रश्न है कि 100, 100 में प्रश्न में आपको कह रहा है कि इसका बहुलक बताइए कौन होगा, तो बहुलक में जो संख्या होती है ना, जिस संख्या का मान सबसे ज्यादा बार आता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, ऐसा नहीं कि जो संख्या सबसे बड़ा है, सुनिए, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वो, तो इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है दो, दो आपका जो यहाँ पर 2 बार है सबसे अधिक बार है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। हमने आपका 100 का 100 यहाँ पर हमने 100 के 100 जो क्वेश्चन था उसको हमने पूरा का पूरा सही-सही बता दिया है। आप ज़रूर अपने
क्वेश्चन को मिलाएँ और बताएँ कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे।